जय माता जी। आज तक हमने अलग अलग शक्तिपीठों के बारे में बात की। आज जो शक्तिपीठ की बात करने जा रहे हैं उसका महत्व बहुत ही बड़ा है। महत्व इसलिए बड़ा है कि ये शक्तिपीठ के साथ साथ हमारा एक ज्योतिर्लिंग भी है, जिसे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग या वैद्यनाथ शक्तिपीठ दोनों ही कहते हैं। शिव और शक्ति हमेशा हर शक्तिपीठ में साथ में है, भैरव के अलग अलग रूप से, पर यहाँ शिव स्वयंभू अपने आप ज्योतिर्लिंग के रूप में हमें शक्ति के साथ मिले हैं। अभी ये वैद्यनाथ शक्तिपीठ का महत्व इसलिए है कि ये ज्योतिर्लिंग है, और वो ज्योतिर्लिंग के पीछे की बहुत अच्छी कहानी है कि रावण शिव का परम भक्त था। उसने इच्छा प्रकट की कि कैलाश छोड़ के महादेव में उसके साथ लंका में जाके स्थित रहे। महादेव ने उसका स्वीकार नहीं किया, पर रावण उसका परम भक्त था, तो उन्होंने उन्हें शिवलिंग दिया और कहा कि इसे उठा के तुम लंका जाके स्थापित करो, पर शर्त इतनी है कि इसे तुम्हें वहां तक जमीन पे नहीं रखना। अगर तुमने नीचे रख दिया तो मैं वहीं स्थित हो जाऊंगा। ये बात मान के रावण ने शिवलिंग उठाया और झारखंड में आए। आगे जाते 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 भगवान विष्णु और सब देवताओं ने सोचा कि ये तो शक्तिशाली है, भगवान का भक्त भी है, ये तो शिवलिंग को ले जाएगा, क्या करे। तो विष्णु ने गंगा जी को विनंती की कि आप उनके उदर में जाओ, और उनके उदर में जाते ही रावण को लघु शंका लगी। उसके हाथ में तो शिवलिंग था, वो जाएगा कैसे। उसने सोचा ये किसको सौंप के जाऊं। कहते कि वहाँ एक गाय चराने वाला गोवाल खड़ा था बच्चे के रूप में। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि भगवान विष्णु ही वहाँ ग्वाले के रूप में आ गए, और उन्होंने उसके बुलाया और कहा रावण ने कि देखो ये शिवलिंग तुम पकड़ के रखो, उसे जमीन पे मत रखना, मैं अभी आ रहा हूँ, लघु शंका करके मैं वापिस आ जाऊंगा, इतना टाइम आप पकड़ के रखो। रावण के पेट में तो गंगा गई थी, लघु शंका को बहुत वक्त लग गया। ग्वाले ने हाथ थक गए तो शिवलिंग को नीचे रख दिया जमीन पर। जैसे ही रावण, और वहां से चला गया। जैसे ही रावण आया उसने देखा कि शिवलिंग नीचे है, वो हक्का बक्का हो गया। उसने उठाने की बहुत कोशिश की, पर शिवलिंग वहां से हटा नहीं और उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ा। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने और सब देवताओं ने इसकी पूजा अर्चना की, पुष्प किए, आरती किए, और ब्रह्मा ने खुद ये शिवलिंग की स्थापना अपने हाथों से की है, इसलिए इसका महत्व बहुत है। और ये शिवलिंग की बात है तो उसके साथ माँ शक्ति का जो शक्तिपीठ है, तो माँ के अंग में से वहाँ गिरा भी तो क्या गिरा, माँ का हृदय वहाँ गिरा, क्योंकि वहाँ ज्योतिर्लिंग था। ज्योतिर्लिंग के साथ माँ का हृदय भी गिरा, तो ये ऐक्य की निशानी है। ऐसे संत साधु और पुराण कहते हैं कि शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों ही वहाँ साथ में है। तो शिव शक्ति का ये मिलन, ये ऐक्य का भाव यहाँ पर बहुत है, इसलिए इस शक्तिपीठ का महत्व बहुत ही है। लोग भक्ति भाव से दोनों ही के दर्शन करने आते हैं और दोनों ही का दर्शन करते हैं। इसकी जानकारी एक गोप बाल रहा था, कोई छोटा सा लड़का था जिसका नाम था वैद्यनाथ। उसने ढूंढते ढूंढते ये जगह ढूंढ निकाली और शिवलिंग को भी ढूंढ निकाला, इसलिए उसकी याद में उसका नाम था वैद्यनाथ शिवलिंग, वैद्यनाथ शक्तिपीठ, इसी का नाम याद किया। दोस्तों, आप जब भी जाओ ये शक्तिपीठ और शिवलिंग दोनों का ही दर्शन करो, और भक्ति से प्रभु से जो मांगोगे सब मिल जाएगा। दोस्तों, आपको ये अच्छा लगा आज का एपिसोड तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ये धार्मिक बातों को लोगों तक पहुंचाने की जितनी कोशिश हो सके इतनी करिए। कल मिलेंगे फिर एक नए शक्तिपीठ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।